नमस्कार मित्रों, आप जुड़े हो आपके अपने चैनल जैसलमेर की आवाज़ के साथ। दोस्तों, कल पूरा दिन चुनाव था और चुनाव के बाद में कुछ लोगों ने नमस्कार मित्रों, आप जुड़े हो आपके अपने चैनल जैसलमेर की आवाज़ के साथ। दोस्तों, कल चुनाव था और चुनाव की जो घटनाएं थी वो बाहितू के अंदर सबसे बड़ा फेमस रहा। कल तो लोग थुमली को हाईलाइट कर रहे थे, लेकिन बाहितू की तरफ किसी ने निगाह नहीं दी। बाहितू में जो कुछ हुआ वो शर्मसार करने वाला था। जो आज एक रिकॉर्डिंग उसका पर्दाफाश कर रही है, उस रिकॉर्डिंग की हम पुष्टि तो नहीं करते, बल्कि वो व्यक्ति आराम से कहता है कि 3-1 मिनट की रिकॉर्डिंग है। उसमें कहता है कि हमने जो बाहितू के अंदर किया भाटी साहब और उनकी टीम के लिए, उसकी हम विस्तार से मैं आपको जानकारी देता हूँ, ऐसा कहकर। लेकिन भाटी साहब ने तो पहले ही कह दिया था कि यहाँ पर गड़बड़ी होने वाली है और उनकी लिस्ट दी थी, लेकिन प्रशासन ने आंखें बंद कर ली अपनी। जब कानून के रखवाले ही अपने आंखें बंद कर ले तब उन्हें कौन कहेगा खोलने को। दोस्तों, भाटी साहब ने आज अगर धरना दिया, प्रदर्शन भी किया गया, लोगों को कोई दिक्कत ना हो इसकी वजह से उन्होंने रास्ता भी खुला छोड़ा, लेकिन वार्ता अभी 4 दिन का समय लिया गया, उसके बाद में गिरफ्तार किया जाएगा उन लोगों को। लेकिन लोगों की गाड़ियों के शीशे टूटे, लोगों को परेशानियां हुई। विशेष एक जाति के लोगों ने ऐसा क्यों किया? क्योंकि बाहितू के अंदर एक बाहितू के ही व्यक्ति की ज़बानी जो दोस्तों थी वो सामने आ रही है। क्योंकि जहाँ पर उमेदाराम बेनीवाल की जाति मजदूर बताने वाले हरीश चौधरी अपने आप को किसान का बेटा कहते हैं। अगर किसान के बेटों के कारनामे जो बाहितू में कल हुआ ऐसे होते हैं दोस्तों, तो इन्हें एक बहुत बड़े पुरस्कार से इनको सम्मानित कर देना चाहिए। क्योंकि प्रियंका चौधरी जहाँ पर आनंदपाल सिंह को वो एक हिस्ट्री सीटर मानती है, तो बाहितू में कल किया लोगों ने वो कई हिस्ट्री सीटर से कम नहीं। वो अपने आप को किसान की बेटी बताती है, मगर ऐसे किसान के बेटे होते हैं प्रियंका जी, तो फिर उन्हें पुरस्कार बड़े से बड़ा सम्मान देना चाहिए। क्योंकि वो खुद कहती हैं कि आनंदपाल जैसे हिस्ट्री सीटर को राणा राजपूत समाज को समझना चाहिए। तो प्रियंका जी, जो कल बाहितू में हुआ इस पर आप क्या कहेंगी? क्योंकि ये आप ही के बोल हैं। दोस्तों, वो व्यक्ति बड़ी आसानी से बताता है कि बाहितू के अंदर निर्दलीय प्रत्याशी शिव के विधायक रविंद्र सिंह भाटी जो लोकसभा का चुनाव लड़ रहे थे और उसके सामने उमेदवार कांग्रेस से और बीजेपी से कैलाश चौधरी थे। और वहाँ बाहितू में जो लोगों ने किया, उनके जो समर्थक थे, उनके जो प्रशंसक थे, उनके जो बाहितू को जो देख रहे थे, वहाँ पर डोर टू डोर जाकर अन्य बूथों पर उनके पीछा करते हैं। गाड़ियाँ उनकी 3-4 गाड़ियों के पीछे 15 से 20 गाड़ियाँ ले जाकर उन्हें रोकाई जाती हैं। उन्हें गाड़ियों से बाहर निकाला जाता है, पीटा जाता है, कपड़े फाड़े जाते हैं, पाँव पे, पीठ पे, जहाँ मौका मिले वहाँ 100-200 की भीड़ उन पर टूट पड़ती है। उसके बाद में उन्हें 4-5-7 लोग जो होते हैं रविंद्र सिंह भाटी की टीम के, उन्हें लाया जाता है बूथ पर, वहाँ पर उनकी गाड़ियाँ तोड़ी जाती है। उसके बाद में उन्हें पुलिस के हवाले किया जाता है। कुछ समय रहते भाटी साहब को वहाँ पर पता लगता है। भाटी साहब का ये कहना था 100 से अधिक जो पूल थे, जो वोटिंग के जो 100 से अधिक स्थानों पर जो है वहाँ पर फर्जी वोटिंग की गई है। वहाँ पर भाटी साहब को पता लगने के बाद वो बाहितू पहुँचते हैं। उस व्यक्ति का ऐसा कहना है कि 20 गाड़ियों के साथ वहाँ पर बाहितू के जो लोग होते हैं वो भी पहुँचते हैं, थाने का घेराव कर देते हैं। उसको वो युवा कहकर संबोधित करते हैं उन लड़कों को, वो जो व्यक्ति रिकॉर्डिंग कर रहा है वो। उसके बाद में बाहितू के प्रधान आते हैं और वो भाटी साहब से राम राम करके कहते हैं कि भाटी साहब, ये बाहितू है, यहाँ पर तो हमने हनुमान बेनीवाल जैसे जाटों के राजस्थान में बड़े सबसे बड़े कद्दावर नेता को आधी रात पर भागने से मजबूर कर दिया था। अगर आप 20 गाड़ियाँ लेकर यहाँ पर पहुँचे हो, तुरंत यहाँ से रवाना नहीं हुए, तो यहाँ पर आपका अंग का टुकड़ा कहाँ पर होगा ये तो स्वयं आपको भी नहीं पता चलेगा। दोस्तों, एक जनप्रतिनिधि प्रधान के ये अगर बोल होते हैं उस रिकॉर्डिंग के मुताबिक, तो फिर दोस्तों इस देश में राजशाही जो है वो राजनीतिक राजतंत्र है, संविधान से चलने वाला है। दोस्तों,
फिर तो उसकी कैसे धज्जियाँ उड़ाई जा सकती हैं। इससे बायतू की इस रिकॉर्डिंग से ऐसा लगता है कि इनसे बेहतर कोई नहीं जानता, किसानों के बेटों से बेहतर। उसके बाद में वो वहाँ से कहते हैं कि हमने अच्छों को देखा है, और हनुमान चौधरी का कहते हैं, हनुमान जो बेनीवाल है उनको भागने पर मजबूर किया, और आप अपना काफ़िला लेके यहाँ से निकलिए, नहीं तो फिर आप तो। उसके बाद में वहाँ के थानेदार रविंद्र सिंह भाटी को टोल प्लाज़ा जो है वहाँ तक उन्हें छोड़ के आते हैं, आगे करके आते हैं पुलिस प्रशासन के साथ में, और वहाँ से कहते हैं कि यहाँ से वह आगे आपकी किस्मत आपके साथ, अगर फिर वापस आए तो आपकी हड्डियाँ कहाँ पर होंगी ये हम नहीं जानते। दोस्तों ऐसी ऑडियो जब वायरल हो रही है, जहाँ पर बायतू के कद्दावर नेता, आदरणीय नेता जो एमपी और मंत्री और एमएलए रह चुके हैं 2-2 बार, उनके जो दोस्तों जो अपने आप को किसानों के बेटे कहते हैं, वो अपने क्षेत्र में उस पर एक उफ तक नहीं कहते, और वो अपने आप को किसान के नाम की माला जपते रहते हैं दोस्तों। तो फिर ऐसे किसानों को तो सम्मान से, पुरस्कार से नवाजना चाहिए, जो कहते हैं कि संविधान की रक्षा अगर ऐसे होती है, संविधान की जो ना आहट लेकर ऐसे कार्य जहाँ पर पोलिंगों पर हज़ारों की तादाद में फर्जी वोट डाले गए हों, और प्रशासन को एक से दूसरी जगह पर उनका ध्यान जो है वो केंद्रित उनका कर दिया गया हो, तो फिर तो दोस्तों कुछ कहना ही भी उनके खिलाफ़ नहीं होगा, जहाँ पर किसी नेता ने इस पर उफ तक नहीं निकाली। रविंद्र सिंह भाटी ने जब धरना दिया, जब जहाँ के पत्रकार वहाँ पहुँचे और वास्तविकता थी वो जानने के बाद में जब पता चला, कई लोगों को वहाँ पर जो पकड़ा गया है, कई लोगों को FIR भी नहीं ली गई, लोगों को परेशान किया गया, गाड़ियों के शीशे टूटे, लोगों के पाँव, हाथ, सर पर डंडों से वार किए गए, लात वाला लात, घूसे वाला घूसा मारा था। लेकिन प्रशासन ने दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल अनदेखी की, कई एजेंटों को घसीट कर बाहर निकाला गया, उनके फ़ोन छीन लिए गए। दोस्तों ये होते हैं किसान और किसान के बेटे, इनको तो सबसे बड़ा दोस्तों सम्मान मिलना चाहिए। दोस्तों मैं नहीं, ये जो अपने आप को किसान के नाम की माला जप रहे होते हैं लोग, उन्हीं लोगों को ये ज़रूर सुनना चाहिए, जो पार्टियों के कांग्रेस और बीजेपी के नाम की माला जपते हैं दोस्तों, इनके आइडल, इनके नेता ऐसे होते हैं दोस्तों। तो आपके बेटे ज़रूर दोस्तों, इस लोकतंत्र पे हमें सभी को विश्वास है, संविधान पे हम सबको विश्वास है, लेकिन ऐसे ही अगर होता रहा दोस्तों तो फिर अपना देश भारत महान, जिसकी पहचान किस तरफ ये नेता ले जाना चाहते हैं, ये तो वो ही बताएं दोस्तों। अगर वीडियो के दौरान हमसे कोई गलती हुई हो, हम उसके लिए क्षमा चाहते हैं। जब रविंद्र सिंह भाटी के एक लाइव के अंदर उन्हें धमकी दी जाती है, एक विधायक को धमकी दी जाती है, और चंद दिन पहले ही अमीन खान को धमकी दी जाती है, उससे पहले एक और धमकी मिलती है, जिस समय उम्मीदवार का बेनीवाल का जो नामांकन हुआ था, और वहाँ पर भी एक धमकी मिलती है दोस्तों। ऐसी कई धमकियाँ मिली बाड़मेर में, फिर भी प्रशासन अलर्ट क्यों नहीं है, इनके हौसले बुलंद क्यों हैं। जय हिंद दोस्तों, हमें उम्मीद है कि प्रशासन इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई करेगा, जल्द से जल्द सबका निवारण होगा। वीडियो में दोस्तों आपको क्षमा चाहता हूँ, कुछ बुरा लगा हो तो, और वीडियो शेयर कीजिए, हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन बटन को प्रेस कीजिए, ताकि आने वाली हर नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आप तक पहुँचे। लेकिन सबको एक साथ रहना है, सबको एक साथ समय बिताना है, इलेक्शन आएंगे जाएंगे, लेकिन ऐसी घटना कभी ना करें जिससे शर्मसार होना पड़े। लेकिन उन लोगों को, उन नेताओं को आप जीता है जो साफ़ सुथरे और पवित्र हो, उनके ऊपर आपका ध्यान कभी ना जाए, जिनके दामन में दाग हो दोस्तों। जनता खुद जानती है, खुद समझदार है, जो कुछ हुआ वो उन्हें पता है, जिन्होंने किया उन्हें भी पता है। जनता ने अपना मत दे दिया है, और 4 तारीख को जो दोस्तों है वो पेटियाँ खुलेंगी, और किसकी किस्मत में ताज तो किस किस्मत में संघर्ष लिखा हुआ है वो जनता ने दोस्तों लिख दिया है। जय हिंद, फिर मिलेंगे कल दोस्तों। वीडियो को शेयर कीजिए, हमारे चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन बटन को प्रेस कीजिए, ताकि आने वाली हर नोटिफिकेशन दोस्तों सबसे पहले आप तक पहुँचे। 4 दिन का समय के बाद में क्या होता है, क्या होगी फिर से घटना,
जो इस घटनाक्रम के ऊपर क्या प्रशासन का रुख रहेगा, वो प्रशासन दोस्तों जल्द से जल्द ही इसकी खोज करके इन लोगों को सलाखों के पीछे भेज देगा। हमें उस पर पूरा भरोसा है। जय हिंद।